अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग खबर लेके आपके सामने हाजिर हुआ है कि जिस दिन से पहले दिन से ही जो है जेके न्यूज़ पॉइंट की टीम ने एक मुद्दे को जो था वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया था कि जेके पीएसआई के रिक्रूटमेंट के अंदर जो है एक बहुत बड़े पैमाने के अंदर जो है वो स्कैम देखने को मिल रहा है और उसी के चलते अब एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो है इस पूरी रिक्रूटमेंट लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया है और सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो जांच करने को कहा है। जिस तरह से जो तथ्य उन 3 मेंबर्स के सामने, इंक्वायरी मेंबर्स के सामने जो रखे गए थे, उसके चलते अब कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पे जो है इस रिक्रूटमेंट के अंदर जो है वो स्कैम देखने को मिल रहा है। और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जानकारी जो है वो ट्वीट के माध्यम से जो है वो पहुंचाने का प्रयास किया है कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो इसके अंदर की जाएगी और पूरी रिक्रूटमेंट लिस्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये भी अपील करना चाहूँगा कि जो फाइनेंस की जो लिस्ट है उस लिस्ट के चलते जो है उसके अंदर भी जो है वो एक इंक्वायरी जो है वो गठित की जाए और इंक्वायरी के चलते जो है जो भी स्कैम्स जो बच्चे कह रहे हैं उनकी बातों को जो है वो दरअंदाज ना किया जाए। जितना हो सके इन स्कैम्स को जो है वो सामने लाना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एस्पायरेंट्स के दिल के अंदर जो है एक कड़ी ठेस पहुंची थी जब इस रिक्रूटमेंट लिस्ट को जब आउट किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो है फेयर लिस्ट है। कुछ गुट ऐसे भी थे जिसके जो ये कह रहे थे कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज वो बच्चे जो हैं उनको भी आज ये चीज़ मानने पड़ेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जब ये जांच गठित की, जब उनके सामने सारे तथ्य रखे गए, उसके बाद उनको भी लगा कि इस रिक्रूटमेंट लिस्ट के अंदर जो है एक बड़े पैमाने पे जो है वो जोल चल रहा है और उसी के चलते इस पूरी लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो डिमांड, वो सीबीआई इंक्वायरी की जो है वो जांच करने को सीबीआई को कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कल्प्रिट होगा उस कल्प्रिट को जो है बहुत ही जल्द सलाखों के पीछे जो है वो डाला जाएगा, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे जो है वो जोल यहाँ पे देखने को मिला है। और ये सबसे पहला स्टेप है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर बात की जाए, पहली बार इस तरह का जो है वो स्टेप देखने को मिला है कि माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के द्वारा कि इतनी जल्दी, इतने तुरंत फैसला जो है वो लिया गया है। और जब कमेटी की रिपोर्ट जब दर्ज करवाई गई उसके बाद इतनी जल्दी फैसला लिया गया और जेके न्यूज़ पॉइंट की टीम ने जो है लगातार आपको अवगत करवाने की कोशिश की। जो सोर्सेज के हवाले से हम तक खबर पहुंचती थी वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। कई बड़े चेहरे को जो है वो नाम यहाँ आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जिस तरह से बात करें, अखनूर की लाइब्रेरी का एक शख्स जो बताया जा रहा है जो फरार चल रहा था, उसके बाद कई कड़ियाँ जुड़ती गई, कई बड़े दिग्गज नेताओं के जो है वो चेहरे यहाँ पे देखने को मिले, उनकी कड़ियाँ साथ जुड़ती हुई नजर आई। अब उसी बीच जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो है ये जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको जो है पूरा क्रैश कर दिया है, पूरी ही सिलेक्शन लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया है और सीबीआई को जो है जांच सौंप दी गई है कि सीबीआई जो है वो इस चीज़ की जांच जो है वो करेगी। साथ ही साथ मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर जो बच्चे लगे हैं उसके अंदर भी जो है बच्चों का ये आरोप है कि इस लिस्ट के अंदर जो है वो एक बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो जोल है। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल जो एफएए की जो लिस्ट है उसके अंदर भी जो है एक बड़े पैमाने पे जो है वो जोल देखने को मिल रहा है। हम अपील करना चाहेंगे अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से कि जिस तरह से आपने जेके पीएसआई के एग्ज़ाम के चलते जो है एक सीबीआई इंक्वायरी गठित की है, इन 3 ये जो 2 रिक्रूटमेंट्स हैं, जिस तरह से एफएए की रिक्रूटमेंट है और फायर एंड इमरजेंसीज की जो रिक्रूटमेंट है, इसके अंदर भी जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि सभी एस्पिरेंट्स के दिल के अंदर जो है ये चीज़ महफूज हो जाए कि हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर है। क्योंकि ये जो जांच है, और ये भी आपको बताने का प्रयास किया था कि जिस एजेंसी के द्वारा जो पेपर सेट किया गया है, ठीक जब उसको इस चीज़ का एक टेंडर दिया गया उसके 10 दिन पहले ही मुंबई के गवर्नर साहब ने जो है उस एजेंसी को जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया था, उसको उस एजेंसी को जो है वो बाहर निकाल दिया था और कहा था कि ये बड़े पैमाने पे जो है बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है वो खिलवाड़ कर सकती है। और उसी के चलते लेकिन जेकेएसएसबी ने जो है फिर उस एजेंसी को जो है वो टेंडर दिया और बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलने का जो है वो कोशिश की। हालांकि अब सीबीआई इंक्वायरी होगी
और सीबीआई इंक्वायरी के अंदर जो भी बड़े चेहरे होंगे, चाहे वो पावरफुल मिनिस्टर हों या पावरफुल कोई ऑफिसर होगा या कोई और जो भी अन्य कोई लोग होंगे, उनके ऊपर जो है वो पूरी जांच की जाएगी कि आखिरकार ये पेपर कहाँ से लीक हुआ है और ये पैसा जो है ये कहाँ से जो है वो पैसा हुआ है। क्योंकि ये सिर्फ यूटी से पेपर नहीं लीक हुआ है, मैं आपको एक बार फिर दोहरा दूं कि ये यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से पेपर लीक आउट नहीं हुआ है। ये पेपर जो लीक हुआ है, ये पेपर एक बड़े पैमाने पे एक दो राज्यों से जो है वो पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जिस प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर छपा, उस प्रिंटिंग प्रेस का भी जो है वो बीच में इंक्वायरी के बीच में जो है उससे भी पूछताछ होनी चाहिए, उस एजेंसी से भी पूछताछ होनी चाहिए। और ये क्योंकि एक बड़े पैमाने पे जो है बच्चों के फ्यूचर के साथ जो है वो खेला गया है इस एजेंसी के द्वारा। फिलहाल ये बड़ी खुशखबरी है और जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रहे थे, उनके लिए बड़े पैमाने पे जो है एक खुशखबरी है कि सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट लिस्ट को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है और सीबीआई इंक्वायरी जो है वो अब इस रिक्रूटमेंट लिस्ट के चलते जो है वो गठित की गई है। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।